अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट व तलबा व तलबात जो क्लास 12 के अंदर उर्दू से 100 मार्क्स का लिए हुए हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियोस उन तक अगर पहुंची है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं पहुंची है तो हमारे इस चैनल पर आप आ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन घंटी को दबा लें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर चले आते हैं और रोज की वीडियोस को देखते हैं तो इंशाअल्लाह आपको वो तमाम चीजें मिल जाएंगी जो आपकी जरूरत है। और मैं खास तौर से कहूंगा कि आपने 2 साल और 1 साल जो मुकम्मल तौर से पढ़ा है उसके नतीजा आने का वक्त आ चुका है, इम्तिहान। और आपके अंदर भी, आपके घर वालों के अंदर भी तमन्ना ख्वाहिश होगी कि मेरा बेटा, मेरे घर के बच्चे इम्तिहान में अच्छा नंबर लाएंगे, तो आपकी तमाम मेहनतों पर पानी फेर देगा उस वक्त तक जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपकी खिदमत में वो जो 12 के अंदर पढ़ते हैं उनके लिए 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उन्हें हम तमाम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने पेश किया है। अब आपके सामने वो क्वेश्चन पेश करने जा रहे हैं जो 2 मार्क्स 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए आते हैं या फिर 50 ये 5 नंबर के लिए आते हैं। वो तमाम क्वेश्चन को मैं आपकी खिदमत में लेकर पहुंच रहा हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसलिए आपसे कहूंगा कि प्यारे स्टूडेंट वीडियो को जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और एक चीज मैं और बता दूं कि आपके घर में कोई अगर बच्चा, कोई बच्ची, कोई ऐसे भी है जो क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए वो तमाम मटेरियल्स, वो तमाम चीजें जो इसकी जरूरत है, यानी कि दरक्षा जो क्लास 10 में पढ़ाए थे, दरक्षा, रोशनी और ग्रामर्स के ताल्लुक से तमाम चीजें हैं, उन तमाम को हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि उनको भी सलाह मशवरा दें कि चैनल को खोलें और देखें, इंशाल्लाह उनको मुकम्मल तौर से फायदा और कामयाब साबित होगा। और एक बात और मैं कहूं कि आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें। और इम्तिहान के बाद देखिए, अगर आपने चैनल को नहीं देखा तो इम्तिहान के बाद जब आपको चैनल ये मिलेंगे तो आपको अफसोस होगा, काश मैं देख लिया होता। तो आपसे मैं कहूंगा, वाकई चाहता हूं कि 100% आपके नंबर्स आ जाए। तो ग्रामर के ताल्लुक से भी हमारे इसमें वीडियो जा चुके हैं, ग्रामर खोल कर देख सकते हैं। वो ग्रामर एक ग्रामर है 30 मिनट की और एक ग्रामर है 33 मिनट की। दोनों ग्रामर को अगर आपने देख लिया, चाहे वो स्टूडेंट 50 मार्क्स के वाले हों उर्दू में या 100 मार्क्स के वाले, दोनों के लिए ग्रामर एक ही है, क्योंकि ग्रामर की जाति नहीं है। ग्रामर जो 10th में होता है वही 9th, वही 12 के अंदर होता है, वही 12 के 50 में भी होता है और 100 होता है, यानी ग्रामर का मुकम्मल हमने दे दिया है। तो मैं आपसे कहूंगा, चाहते हैं कि सही मन आपको कामयाबी हो, तमाम वीडियोज को देखें, तमाम वीडियोज को एक बार प्लीज देख लीजिए और इम्तिहान के बाद अपने क्वेश्चन को वीडियोज को मिला कर देखिए। अगर कोई कमी नजर आए तो आप मुझको कुछ कह सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, प्यारे स्टूडेंट, वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसे ही लेकर के और आपको आगे तक मिलते रहेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, आइए चलते हैं स्क्रीन पर देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 1 में आज पढ़ेंगे आप हिस्सा शायरी से पढ़ेंगे सवाल नंबर। तो देखेंगे, किसकी खुतबात उर्दू के जदीद नज़म की तारीख में आइन के तौर पर मुसल्लम है। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आप देख रहे होंगे, जवाब लिखा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। फिर मैं आपसे कह दूं कि ये हमारे जो चैनल पे जो आप रोज बरोज वीडियोस देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ ये वो क्वेश्चंस है जो 2 नंबर के नाम से आते हैं, 3 नंबर के नाम के से आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसके लिए बहुत महत्व होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये होता है कि देख करके जो 4 विकल्प दे करके चुनाया जाता है, तो ये आपको दोनों में काम है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ध्यान से सुनिएगा, बहुत आपको फायदा होगा। देखिए सवाल में है, किस तख्लीक को उर्दू के पहले जदीद नज़म करार दिया गया। किस तख्लीक को उर्दू के पहली जदीद नज़म करार दिया गया है। प्यारे स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा शब कदर को। अब आगे पूछते हैं सवाल में कि शब कदर किसकी नज़म है। जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। आगे देखते हैं, अली बरादर की पैदाइश कब और कहाँ हुई। इसके जवाब है 29 नवंबर 1912 को बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं कि सवाल में है, अली सरदार जाफरी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता रहे। जवाब में है तरक्की पसंद तहरीर से। अगले सवाल में है कि सरदार जाफरी ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज मैंने शुरुआत किस सिनफ से अदब से किया है। इसका जवाब है अफसाना नगारी से। अगले सवाल में है कि अली सरदार जाफरी को कौन से अवार्ड से नवाजा गया। जवाब है भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से 1997 इकबाल सम्मान में भी नवाजा गया है। अगला सवाल है, सरदार जाफरी का इंतकाल कब हुआ, यानी कि मौत कब हुई उनके। 1 अगस्त 2000 में उनका इंतकाल हो गया। अगले सवाल में गुफ्तगू नज़म किस शायर की लिखी हुई है। जवाब है सरदार अली जाफरी की।
अमीक हनफी का असल नाम क्या है? प्यारे स्टूडेंट, वो तमाम क्वेश्चन है जो आपको 1 नंबर के अंदर भी आते हैं, 2 नंबर में आते हैं। फर्क ये होता है कि 1 नंबर में आपको सिर्फ विकल्प में टिक मारना होता है और 2 नंबर में आपको अपने हाथ से लिखना पड़ता है, इसलिए आपको पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी ट्राई करना होगा। अमीक हनफी का असल नाम क्या है? जवाब में है अब्दुल अजीज हनफी। आगे सवाल में है अमीक हनफी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1928 मध्य प्रदेश में हुई। आगे लिखता है अमीक हनफी के 3 तवील नज्मों के नाम बताइए। इनके नज्मों के नाम बताइए। सिंदबाद, शहजादा और सयार गांव, ये है इनकी किताबें हैं। आगे है खेती किसकी नज़म है? जवाब है अमीक हनफी की। खेती की हैसियत क्या है? आज़ाद है। और आगे लिखता है और पढ़ने के मौके भी हमें देता है, तो वह ये मिसरा किस नज़म से है? लिखा है नज़म खेती से है। नज़म खेती का मरकजी किरदार क्या है? अकबर हुसैन है। आगे सवाल में अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? जवाब है 1845 ईस्वी में। और गुफ्तगू को नज़म को शायर ने किसके नाम से किया है? हिंदू पाक दोस्ती के नाम। हिंदू पाक दोस्ती के नाम। प्यारा स्टूडेंट, आपको ध्यान से सुनना होगा और उसको लिखने का ट्राई करना होगा। शाम की मुलाकात कब तक चलेगी? सुबह तक। शाम की मुलाकात कब तक चलेगी? सुबह तक। आगे में अल्फाज के हाथों में क्या है? संग व शनाम। आगे है तंज के सा जाम छलकाता है जहर के जाम। किसके चरकने की सदा आती है? सदा में आवाज आती है द गुंचों की। आगे किस तोहफा और सौगात के बाद इस नज़म में आई है? प्यार की सौगात। तारों भरी रात किस तरह चलती है? हम जवाब देते हैं हम पे हंसती हुई। आगे है कि मेरा सफर किसकी नज़म है? अली सरदार जाफरी की नज़म है। अगले सवाल देख लेते हैं कि अली सरदार जाफरी की 4 नज़मों के नाम बताइए। जवाब में गुफ्तगू, मेरा सफ़र, नई दुनिया को सलाम, ऐसा जाग उठा। अगर अली सरदार जाफरी की 2 तनकीदी किताबों के नाम बताइए। जवाब में है तरक्की पसंद अदब और इकबाल शरासी। सवाल में है अकबर इलाहाबादी को किसके एवज में 1898 में जान बहादुर का खिताब मिला था? इसका सही जवाब है अदालती खिदमत के एवज में। अगला सवाल है अकबर का इंतकाल कब हुआ? ये क्वेश्चन जबरदस्त है। इसके लिए जितने क्वेश्चन आ जाए तमाम क्वेश्चन जो हर साल इम्तिहान में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना और सुनना होगा। अकबर का इंतकाल कब हुआ? 9 सितंबर 1921 ईस्वी में। आगे है अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? जवाब में है जरीफाना या तंजिया। जरफाना या तंजिया। अगर अकबर किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते हैं? जवाब में औधपंज। ये क्वेश्चन हर हसर आता है। और अकबर किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते हैं? औधपंज। याद रखिएगा औधपंज। नज़म पर कलीसा के खालिक का नाम बताइए। खालिक कहते हैं पैदा करने वाले। यहाँ मुराद क्या है? लिखने वाले कौन है? जवाब है अकबर इलाहाबादी। अगर शायर को मिस कहाँ मिली? जवाब में है कलीसा में। जवाब में है कलीसा में। शायर ने इस नज़म में गुलशन फितरत के बाहर किसे कहा है? जवाब है मिस के हसीना को। आगे में है मुतशायर का शायर कौन है? जफर कमाली है। जफर कमाली है। मुतशायर का लफ्जी माना क्या होता है? बनावटी शायर। मुतशायर का लफ्जी माना क्या होता है? बनावटी शायर। और आगे में पूजनीय मुतनाले किस सदी के शायर है? 20वीं सदी के। किसके है? ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था। 20वीं सदी के। पूजनियो मंताले किस जबान की शायर हैं? अतालवी। किस जबान के हैं? अतालवी। प्यारे स्टूडेंट, वो तमाम क्वेश्चन है जो हमने आपको दिया। आपसे मैं कहूंगा कि चाहते इम्तिहान में सही माना आपके कामयाबी मिले तो तमाम क्वेश्चंस को आपको बारह पढ़ना होगा। जो बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो तमाम वीडियोज लगे हुए हैं, आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आपको जो जरूरत है आप उस पर देख सकते हैं। उसके अंदर वो बच्चे भी हैं जो 50 मार्क्स के लिए है इंटर के अंदर, उनके लिए भी है और आपके लिए भी है, तमाम के लिए। और उसके साथ साथ जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए भी इस वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। मैं इस कोशिश करूंगा कि हमेशा आपके काम की चीज़ों को पेश करता रहूं। इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।